हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है, तो आज के सेशन में आप लोगों से हम बात करने वाले हैं भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे इस क्लास को प्रॉपर वे में देखेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, आज के सेशन से आपके एग्जाम में 5 नंबर जरूर पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी आज के एक सेशन से आप लोग अपने एग्जाम में 5 नंबर गेन कर सकते हो, डेफिनेटली गेन कर सकते हो दोस्तों। बस आप लोग करना क्या है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आज उसको बहुत ही शिद्दत से आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, जितना ही चीज़ें जितनी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उतनी तरीके से आप लोगों को समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी मतलब प्रेस करेंगे। ठीक है, शेयर तो जरूर करना है भाई सभी को। हम बात करते हैं दोस्तों, अब हमारे पास क्या रहेगा, चैप्टर 7 रहेगा आप लोगों को एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों पूछा जाएगा वही सर, क्योंकि भाई और क्या पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, यही है ही। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या रहेगा हमारा एनालॉग टू डिजिटल। यहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो हम कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होगा दोस्तों एक हमारे पास कन्वर्टर। कन्वर्टर का काम क्या होता है दोस्तों, यह सिग्नल को बेसिकली हमारे पास एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब बात की जाएगी कौन सा सिग्नल किसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जैसा रहेगा काम वैसा, जैसे जरूरत रहेगी वैसा हम काम करवाएंगे। अगर हमारे पास एनालॉग से डिजिटल में जाना है तो सबसे पहले इनपुट पे हम एनालॉग सिग्नल देंगे और हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली इसको लिखना क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में यह कन्वर्ट करता है। कौन, एनालॉग कन्वर्टर। तो सिंपल सी भाषा में अगर लिखना चाहेंगे दोस्तों तो लिखेंगे कि ऐसा सिस्टम या किसी बोल सकते हैं यदि किसी सिस्टम की आउटपुट एनालॉग में हो तो ठीक है उसे हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है, डिजिटल डाटा में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल डिवाइस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या डिवाइस बोल लीजिए, कन्वर्टर का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल से वे में कुछ लाइनों को लिखूंगा, उसको भी आप लोग सेम टू सेम उतार लेना है, छापामारी कर लेना है। और छापा खाना में सिंपल से वे में जो लिखवाऊंगा वही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिखिएगा यह इसमें क्या लिखेंगे कि लिखिएगा यदि यदि किसी सिस्टम की यदि किसी सिस्टम की आउटपुट, ठीक है हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट एनालॉग फॉर्म में हो तो, अब देखिएगा इनपुट जो रहेगा दोस्तों किस फॉर्म में रहेगा, एनालॉग फॉर्म में। ठीक है, सॉरी इनपुट रहेगा भाई, यहाँ पे लिखिए आउटपुट में लिख दिया भाई, इनपुट जो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इनपुट जो रहेगा दोस्तों कैसा रहेगा, इनपुट एनालॉग फॉर्म में हो तो उसे डिजिटल डाटा में चेंज करने के लिए तो उसे डिजिटल डाटा मतलब लिखिए डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, लिखिएगा जैसे यहाँ पे एनालॉग फॉर्म है तो यहाँ पे भी मैं एनालॉग फॉर्म में लिखूंगा, एनालॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है अभी, इसको सिंपल से में आप लोगों को रट लेना है। ठीक है, क्या करना है भाई, रट लेना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से रटना है। क्या कहना है कि जब हमारे पास कोई सिस्टम है भाई, मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास कुछ बनाना है भाई और डिजिटल वाला कुछ हमें पैनल्स बनाना है। ठीक है, उसमें हम कुछ इनपुट सिग्नल एनालॉग रूप में देंगे। अच्छा, एनालॉग फॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई नंबर होगा जैसे 1 से लेकर 9 तक का नंबर। डिजिटल का क्या मतलब होता है, डिजिटल का मतलब बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालॉग में हमें 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं नंबर्स, और हमें चाहिए क्या, उसको डिजिटल फॉर्म में यानी बाइनरी में चाहिए। डिजिटल का मतलब यही समझिएगा 0 और 1 से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिजिटल का मतलब होता है कि यह जो कंप्यूटर होता है ये कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही पढ़ पाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, कोई सिस्टम हम बना रहे हैं, कोई पैनल बोर्ड बना रहे हैं हम। ठीक है, और कौन सा पैनल बोर्ड, जिसमें हमारा क्या हो भाई, एलईडी वेलईडी सारी चीज़ें लगी हो। तो उसमें हमें क्या करना होता है, मान लीजिए कोई नंबर्स है दोस्तों, उसको हमारे पास एनालॉग फॉर्म में हम उसको लिखेंगे और सिंपल से में कन्वर्ट करके हमें डिजिटल फॉर्म में दे दे। तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज किया जाएगा। ठीक है,
तो अगली पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अतः। अतः में क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः एनालॉग यहाँ पे एनालॉग रहेगा, ठीक है। एनालॉग डाटा को बाइनरी, ठीक है, एनालॉग डाटा को बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग टू, या ऐसे लिख दीजिएगा A/D कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्त, इस बात को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं लिखवाया हूँ इतनी चीज़ें आप लोगों को याद करना है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें कट रही होंगी, अब देखिएगा सारी चीज़ें आप लोगों को दिखने लगेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे सिंपल से वे में कहा कि यदि कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें इनपुट के रूप में केवल एनालॉग सिग्नल की जरूरत है दोस्तों, सॉरी, हमारे पास इनपुट में हमारे पास एनालॉग सिग्नल है और हमें आउटपुट में डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल डिवाइस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अतः इसमें होता क्या है दोस्त, इसमें होता यह है कि एनालॉग डाटा को हमें डिजिटल डाटा में चाहिए होता है। अच्छा, डिजिटल का मतलब क्या होता है सर, 0 और 1 से, 0 1 का मतलब क्या होता है सर, बाइनरी डाटा, ठीक है, बाइनरी नंबर बोल सकते हो, यही बोलोगे और कुछ नहीं बोलना है भाई, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे हम लिखेंगे इसमें आप लोगों को केवल इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को केवल इतना ही याद रखना है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, यही हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या होगी सर, यहाँ पे दूसरी हेडिंग आप लोगों को डाल के रखनी होगी दोस्त। दूसरी हेडिंग क्या डालना है भाई, लिखेंगे अब हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल तो हो गया सर, लेकिन अब हमारे पास एक हेडिंग और बचती है, उसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक कंप्लीट हम सर्किट पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग के एग्जाम में आएगा रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल टू, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं डिजिटल, अभी हमने एनालॉग को देखा, यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। अब हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर रहेगा, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज़ आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल से वे में जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा दोस्त, इसको भी पढ़ना है। अच्छा, वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्त, जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। अच्छा, इसमें क्या लिखना है सर, इसमें भी क्या हम वही चीज़ें पूरा लिख देते हैं, छापामारी मार दें भाई, नहीं सर। लिखिएगा इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें सिंपल से वे में एक सर्किट बनाइएगा जैसे मैंने पहले बनाया था, ठीक है। तो सर सर्किट कैसे बनेगी देखिएगा, सिंपल से वे में आप लोगों को एक डिब्बा बनाना है भाई, लेकिन यह टेढ़ी हो जा रही है सर, जी हाँ भाई, लाइन तो टेढ़ी हो गई, लेकिन सीधा भी करना आता है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है, कन्वर्टर, ये हमारा कन्वर्टर हो गया, ठीक है, ठीक है सर। देखिएगा एक हम इनपुट देंगे भाई, इनपुट यहाँ से हमने दिया, अप्लाई किया, और एक हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट के रूप में हम डिजिटल सिग्नल देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देंगे, डिजिटल सिग्नल देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिग्नल लिख लेते हैं, या डिजिटल डाटा लिख दें, क्या ऊपर लिखे थे भाई, डिजिटल सिग्नल लिखे थे, यहाँ पे भी हम सिग्नल लिख देते हैं, ठीक है। डिजिटल हम सिग्नल देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, एनालॉग, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, कौन बोलेंगे सर, डिजिटल जो हमारे पास रहेगा यहाँ पे, सिंपल से वे में इस पे चलिएगा, काम करिएगा इस पे, ठीक है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में क्या रहेगा दोस्तों, यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। सिंपल से वे में इतनी चीज़ें कि आप लोगों को लिखनी है भाई, ठीक है। आइएगा अब लिखना क्या है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से वे में एक लाइन में लिख लेना है, डिजिटल लिखिएगा, डिजिटल डाटा को डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करोगे मेरे भाई, डिजिटल टू एनालॉग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, बस इतना आप लोगों को लिखना है भाई। ठीक है, तो हमने आप लोगों को 2 ही टॉपिक बताया है अभी तक। ठीक है, अब जो हमारी टॉपिक अगली वाली होगी दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो अगली वाली टॉपिक होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी कि क्या हमने आज बताया। ठीक है, हमने पहले एनालॉग टू डिजिटल बताया, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बताया। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी लाइन में आप लोगों को इतनी चीज़ें बताई जा रही है। नहीं, हमने देखा भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा छापामारी करवा दिया जा रहा है भाई, छाप लीजिए इसको। आइएगा, हमारे पास जो टॉपिक है दोस्त यहाँ पे हमारे रहेगा, मैं टॉपिक को लिखना चाहूँगा। इतना आप लोगों को देखिएगा, इसका बेसिक था भाई ये। अब देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल लीजिएगा, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यही चीज़ तो पूछा जाता है सर हमारे एग्जाम में जो आप बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है सर, यहाँ पे लिखिएगा, इसे लिखा जाता है कैसे, हेडिंग रहेगी मेरे भाई, हेडिंग आप लोगों की यही पेन से रहेगी, एडीसी। एडीसी मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, व डीएसी। ठीक है, डीएसी मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, इसका लिखेंगे का ब्लॉक डायग्राम तथा वर्किंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। बस यही चीज़ पूछी जाएगी आपके एग्जाम में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से केवल यही तो पूछा गया है, बार बार यही पूछा गया है, तो इसके ही पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझना है, कैसे आप लोगों को इस टॉपिक को ध्यान से हमें एग्जाम में ऐसे हमें बनाना है कि सर हम इस टॉपिक को एग्जाम में, देखिएगा आप लोगों का कलर भी ले लेते हैं सर, मैं आप लोगों को उदास नहीं करना चाहूँगा, पिंक कलर तो जरूर आना चाहिए सर। ठीक है, मैं आप लोगों का बखूबी ध्यान रखता हूँ दोस्तों, बट आप लोगों को भी हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिएगा आप लोगों से ही रिलेटेड है थोड़ा सा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे भाई हैं, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को, ऐप पे जाइएगा, सबसे पहले आप सभी जाइएगा, एक बार ऐप पे विजिट कर लीजिएगा मेरे भाई, जितने भी भाई बंधु हैं ऐप पे विजिट करिएगा एक बार, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंप्लीट कोर्स है मेरे भाई। अच्छा, कंप्लीट कोर्स कितने का है, कंप्लीट कोर्स है दोस्तों केवल और केवल ₹199। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करके रखना होगा। ठीक है, देखिएगा हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं भाई, मैं चाहता हूँ आप लोग भी हमसे जुड़ें और चीज़ों को समझें भाई। ठीक है, देखिएगा ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ही मिनिमल प्राइस में दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग मार्केट में घूम सकते हैं, बहुत अच्छा खासा प्राइस आप लोगों से लिया जा रहा है। फिलहाल अगर आप लोग पहली बार हैं भाई, तो इस बात को जानिए। ठीक है, समझिए इन चीज़ों को, और इतना मतलब ऑथेंटिक कंटेंट कोई नहीं दे पाएगा जितना मैं दे रहा हूँ भाई, और मैंने सारी चीज़ों को देखा भी है। आइएगा, सबसे पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम जो होगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक डिब्बा बनाना है। ठीक है, सिंपल से वे में इस ब्लॉक डायग्राम में करते क्या है भाई, डिब्बा ही तो बनाते हैं। ठीक है, तो एक हमारा डिब्बा ये बन गया सर, चलेगा। एक आगे डिब्बा और बनाते हैं, कलरफुल डिब्बा बनाते हैं सर, एक डिब्बा हम यहाँ पे बना लेते हैं भाई। ठीक है सर, 2 डिब्बा बन गया सर। सबसे पहले हम आप लोगों को डिब्बा ही बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तीसरा डिब्बा बनाइएगा सर। अब देखिएगा आप लोगों का पसंद वाला ले लें क्या, आ जाइएगा, लीजिए भाई आपकी पसंद, पिंक है ना भाई आप लोगों की पसंद, तो यहाँ पे हमने पिंक ले लिया। ठीक है, अगली पसंद लड़कों का भी ले लेते हैं भाई, लड़कों का सभी कलर होता है भाई, लीजिए रेड ले लेते हैं भाई, क्योंकि गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, रेड भोजपुरी वाला भाई। अच्छा, इसको बहुत सारे टीचर्स क्या लेंगे, अन्यथा लेते हैं भाई कि अरे पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, केवल गाना के बारे में क्या बता रहे हो। ज़रूरी है भाई, सब कुछ ज़रूरी होता है, जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, वैसे ही माइंड को फ्रेश रखने के लिए गाने भी ज़रूरी होते हैं भाई। गाने किस लिए बने हुए हैं, तो उनसे कह दीजिए आप बंद करवा दीजिए। ठीक है, तो हम नहीं कहेंगे ऐसा, बंद करवा सकते हैं, आप में क्षमता है ऐसी। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अभी हमने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया, ब्लॉक डायग्राम बताया है, बस ब्लॉक बनाया हुआ है। अब इस ब्लॉक को क्या करना है, इसको यहाँ से इसको इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे जोड़ पाओगे, बोलेंगे जी हाँ सर। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ से मैं आप लोगों को क्या करना चाहूँगा, इस ग्रीन वाले को इसमें पिंक वाले में अपने भाई साहब में जोड़ पाओगे, बोलेंगे जी हाँ सर। यहाँ से 2 ले जाइएगा एरो, ठीक है, और एक निचवा से जोड़ दीजिएगा, 3 तीर जाएगी भाई, जो महाभारत हनुमान जी वाला देखे होंगे सब कुछ। ठीक है, रामायण वामायण देखे होंगे ना, एक तीर चलाते हैं, चर्जर 55 से हज़ारों तीर निकलने लगते हैं भाई,
हमें समझ नहीं आता है कैसे तीरें निकलती हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ से भी आप लोगों को 3 ठो यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से भी आप लोगों को पिंक वाला ही लेकर 3 ठो कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे करिएगा। अभी इसके नाम नहीं जानने हैं आप लोगों को, ठीक है। नाम मैं बता दूंगा भाई, नाम में क्या रखा है, काम पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको यहाँ से कनेक्ट करा देना है, ठीक है। अभी कनेक्शन हमारा हो गया है। सर यहाँ से एक नहीं दिखाए हैं अभी लाइन, ठीक है भाई, लीजिए एक लाइन यहाँ पे भी दिखा देते हैं, इसको हम काला से दिखा देते हैं, ठीक है, चलेगा। तो अब नाम भी लिख जाए, नामकरण भी हो जाए सर। जी हाँ सर, नाम भी हो जाए। दोस्तों इसे हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले हमारे पास क्या रहेगा, ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंदी भाषी वाले भी स्टूडेंट लिख सकते हैं भाई, हिंदी में नहीं लिखना है बेसिकली, ट्रांसड्यूसर लिखना है, ठीक है। हिंदी में आप लोग ट्रांसड्यूसर लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा सर, यहाँ पे हमारा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास रहेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ट्रांसड्यूसर रहेगा। ट्रांसड्यूसर के बाद हमारे पास क्या रहेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो बड़का वाला ये पिंक वाला बनाया है सर, ये किसके लिए बनाया है सर, यहाँ पे रहेगा डिजिटल सिस्टम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा डिजिटल, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, डिजिटल सिस्टम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई, डिजिटल सिस्टम है, यहीं पे हमारा पूरा काम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा सर, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक आता है दोस्तों, इस रेड वाले में क्या भरा जाएगा। अब हमारे पास डिजिटल सिस्टम हो गया है पूरा। डिजिटल के बाद हम यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, हमारे पास मिल जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब इसके बाद हमारे पास जैसे ही हमारे पास डिजिटल सिस्टम लगेगा, डिजिटल सिस्टम के बाद हम क्या लगा देंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रहेगा दोस्तों एक्चुएटर। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे तिरवा बना हुआ है ना, इसमें आपको लिखना है सर एक्चुएटर। क्या लिखना है, नहीं लिखा जाएगा क्या यार, चलिएगा यहाँ पे बाहर कर देते हैं एक्चुएटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुएटर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारी आ रही हैं उसको मैं लिखना चाहूँगा। यहाँ से हम क्या देंगे दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे फिजिकल वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। फिजिकल वेरिएबल्स मतलब दोस्तों, अब देखिएगा ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, यह जो होता है दोस्तों एक्टिव एलिमेंट को मतलब कि जो भौतिक राशियाँ होती है दोस्तों, ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसड्यूसर या भौतिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, यानी फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों फिजिकल वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। इतना ही लिख लेना है, ये सब नहीं लिखना है भाई। इनपुट लिख दीजिए सीधा सीधा, वेरिएबल क्या लिख रहे हैं सर, इनपुट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इनपुट लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं ही। अब देखिएगा मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो हमारे पास लाइनें हैं दोस्तों, इस लाइनों का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ जो आ रही है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल, ठीक है, ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल हमारे पास रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई, डिजिटल इनपुट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एनालॉग हमारा रहेगा इनपुट और डिजिटल में हमारा क्या रहेगा, आउटपुट, ठीक है। तो ये जो इनपुट होगा दोस्तों, इसके लिए डिजिटल सिस्टम के लिए हमारा क्या काम, किसका काम करेगा, इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट। देखिएगा फिर समझिएगा, यहाँ पे हमने ट्रांसड्यूसर के द्वारा इसका जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट होगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए, इसका इनपुट होगा, ठीक है। और जो हमारे पास डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो आउटपुट होगा दोस्तों, इस डिजिटल सिस्टम के लिए हमारा उसका इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। आइएगा सर, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, डिजिटल सिस्टम से हमारे पास यहाँ पे मिलेगा दोस्तों डिजिटल इनपुट मिलेगा, ठीक है। इसका हमारे पास क्या मिलेगा, डिजिटल इनपुट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा डिजिटल इनपुट की तरह काम कर, सॉरी इनपुट नहीं भाई, डिजिटल आउटपुट रहेगा ना, डिजिटल आउटपुट की तरह काम करेगा, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटली एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल मिलेगा, एनालॉग सिग्नल। देखिएगा इस फिगर को आप लोग बार बार बनाएंगे, एक दो बार बना लेंगे,
इससे क्या होगा, आप लोगों का जो फिगर होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप लोगों को होगा क्या भाई, यही इसी में दिक्कत हो जाएगा, सर हम यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखें। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा दोस्तों, आउटपुट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, आउटपुट, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को लिख लेना है। इन चीज़ों को जो भी मैंने बनाया है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग बनाइएगा, अपने देखिएगा। सबसे पहले एक बार 2 बार बनाएंगे, उसके बाद बिना देखे बनाएंगे। जैसे आप लोग बोलते हैं ना सर कि हमने बिना देखे बनाया है या बिना देखे लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज़ें लिखी गई हैं इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा दोस्त, क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो भी सिग्नल्स लिखे गए हैं इनको बहुत ही अच्छे वे में उतार लेना है आप लोगों को, ठीक। इतना जो मैं कर रहा हूँ ऐसे आप भी कर लीजिएगा, फिगर अच्छा दिखेगा भाई। और फिगर अच्छा भी दिखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एग्जामिनरवा जो होता है बहुत हरामी होते हैं, ठीक है। ये लोग अच्छा खासा नंबर नहीं देते हैं हमें, ठीक। अब सर ये चीज़ें तो हो गई हैं, हमें क्या करना है दोस्तों, एक एक के बारे में हमें बताना भी उसको है भाई, कि जो जो चीज़ें हमने लिखा है उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों। हमारे पास सबसे पहला क्या रहेगा, ट्रांसड्यूसर। पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है, पहला पॉइंट यहाँ लिख लेना है। पहली हेडिंग रहेगी भाई ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, अच्छा ट्रांसड्यूसर में हमें क्या लिखना है दोस्तों, ट्रांसड्यूसर में आप लोगों को लिखना है यह भौतिक अवस्थाओं को, या ट्रांसड्यूसर द्वारा भौतिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, भौतिक ऊर्जा को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, यानी इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। अच्छा भौतिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, जैसे हमारे पास प्रेशर है, दाब है, ताप है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है भाई, भौतिक ऊर्जा है, या फिजिकल एनर्जी बोल सकते हो, ठीक है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसका जो है काला से ही लिख देते हैं भाई। लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे दिख रहा है ना सारी चीज़ें, ये चीज़ें दिख रही हैं ना सर, दिख रहा है। चलिएगा मैं लिख देता हूँ भाई, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। लिखना है आप लोगों को कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें हो चुकी हैं आप लोगों की। ट्रांसड्यूसर में क्या लिखना है दोस्तों, ट्रांसड्यूसर द्वारा भौतिक ऊर्जा क्या मैंने बताया आप लोगों को, अभी बताया मैंने। जैसे हमारे पास होती है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं इनको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास बल रहेगा दोस्तों, दाब रहेगा, ताप रहेगा, ये सारी चीज़ें क्या है, भौतिक ऊर्जा है, ठीक है, को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी ट्रांसड्यूसर के द्वारा क्या हुआ, जो हमारे पास फिजिकल एनर्जी है, ठीक है, उसको हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अतः ट्रांसड्यूसर को हम कह सकते हैं दोस्तों, यह एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को इतना लिखना है आप लोगों को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा दोस्त, दूसरी हेडिंग आप लोगों को ध्यान देनी है। दूसरी हेडिंग होगी हमारे पास, देखिएगा एडीसी। अच्छा एडीसी के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है मेरे भाई, एडीसी क्या होता है, एडीसी के बारे में आप लोगों को पता है कि यह एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एडीसी तो आप लोग लिख लोगे भाई, ठीक है। एडीसी में लिख लेंगे क्या, एडीसी में क्या लिखोगे, यही सेम टू सेम लिखना है जो अभी आप लोगों को बताया। फिर आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बता देंगे, एडीसी के बारे में बता देंगे, ठीक है। आज हमारा जो है दोस्तों खाना बनाने का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो हम आप लोगों से अगले वाले लेक्चर में इन सारी चीज़ों को बता देंगे। फिलहाल आज जो आप लोगों को जो है इसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो था मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब देखिएगा ये 5 नंबर या तब मिलेगा दोस्तों, 5 नंबर आप लोगों को जब इस पूरे सेशन को फिलहाल जो हम आज जो ये जो है ये ब्लॉक डायग्राम वाला पूरा हो जाएगा ना, तब आप लोगों को 5 नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आई होप आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों का इसकी पीडीएफ जो होगी आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ जो आज की क्लास चली है टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद टेलीग्राम का जो लिंक होगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपनी क्लास को इनरोल कर लीजिए दोस्तों। इस बार का क्या फंडा है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बीटीयूपी का ये हमें लग रहा है कि ऐसा चलेगा, ठीक है। 100% सही नहीं मान लीजिएगा इसको, मैं बता रहा हूँ जो चलेगा। दिसंबर पहला पॉइंट है, दिसंबर जो होगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इरेज हो जाओ भाई। जो होगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दिसंबर में हमारा एग्जाम होगा। दिसंबर में कब दोस्तों, लास्ट वीक से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वीक से स्टार्ट होगा, ठीक। उसके बाद हमारा जनवरी के, ठीक है, जनवरी के हमारे पास फर्स्ट वीक तक जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वीक तक जाएगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ होगा इस बार मुझे लगता है हर बार होता है, बैक जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा लगाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से कॉपी चेक होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉपी जब अच्छे से चेक होगी दोस्तों तो ये वाला काम जरूर होगा, ठीक है। बैक जरूर लगाया जाएगा, स्टूडेंट के साथ ये बार बार हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे वे में सतर्क हो जाना है,
ठीक है, चीज़ों को पढ़ना है दोस्तों, अगर नहीं कहीं से भी पढ़िए, मुझे ये नहीं है कि आप हमसे ही पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ से बचना है, तो सिंपल से में आप लोगों को पढ़ना है। अगर कंप्लीट पढ़ना है दोस्तों तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर अच्छे कंटेंट की ओर जाना चाहते हैं आप लोग तो स्टडी मेगा पॉइंट को प्रीफर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके अपना कोर्स कंप्लीट करिए। अभी आप लोगों के पास कंप्लीट हम बोल सकते हैं दोस्तों पूरा कंप्लीट 20 दिन का टाइम रहेगा, ठीक है। तो 20 दिन में अपना जो है पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। वीडियो रहेगा दोस्तों, उसको देखिएगा, चीज़ों को कंप्लीट करिएगा, जल्दी हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलेगा दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।